हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी। टुडे आई एम डिस्कस द टॉपिक जे&के पंचायती राज एक्ट 1989। अगर आप जेके एसएसबी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपके साथ एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो आपके जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हर किसी जेके एसएसबी के एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, क्या है नाम टॉपिक का? जे&के पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इंडिविजुअल जब मेंशन किया होगा ना कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में, आपके देखो पहले ये पंचायती राज एक्ट 1989 आपके किसी भी कोई भी जेके एसबी का एग्जाम होता था, वहां पर आरटीआई एक्ट पूछते थे, मगर ये पंचायती राज एक्ट जो है इन्हीं ईयर में कुछ है पूछा गया जब इंडिविजुअली मेंशन किया होता है ना टॉपिक। इसमें से क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी ज्यादा इजी टॉपिक, आपको पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। और जब मैंने जब पंचायत अकाउंटेंट का पेपर था उनको भी समझाया था, और जितने मैंने उनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे वहां से ही जो क्वेश्चन जो है उनको जो एग्जाम पॉइंट व्यू में आए थे। मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा आपको, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले आपने क्या करना, अगर मेरे चैनल पे पहले नए विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है गवर्नमेंट एग्जाम की जो है लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल से मिले, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कराई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अपने सेशन को आज के लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स में है ना शेयर करना है सेक्शन का। और अगर आपको समझ नहीं आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर हमें इस जगह समझ नहीं आया, आपकी क्वेरी में हैंडल करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जे&के जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। अगर आपने मिस कर दिया, लास्ट में हम करेंगे 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पंचायती राज के, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो मैं आपके सामने लाया हूं, और एक्सपेक्टेड वन वर्ड जो आंसर है क्वेश्चन जो आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसके आंसर जो है आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, आपने अगर इतना सा भी मिस कर दिया तो आप बिल्कुल भी उसके आंसर नहीं दे पाओगे, वन वर्ड आंसर के आपका कोई भी, क्योंकि पहले कोई भी अगर हमको एमसीक्यू करने होते हैं तो एमसीक्यू से पहले हमने उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होता है। इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, और आप आंसर उसके कमेंट सेक्शन में मुझे वन वर्ड के आंसर मेरे साथ दोगे, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और आपको लास्ट में क्या हो, खाली लर्निंग प्रोसेस, और जो मैं आपको करवा रहे जा रहा हूं, आपने एक नोटबुक पे क्या है वो सारे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे जे&के पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, देख आप सब जानते हैं हमारे जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत राज एक्ट इनेक्टेड इन विच ईयर 1989। पहले आपने नोट डाउन कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट जो आया 1989 में आया गया। ठीक है, आपको पता है हमारे यहाँ पर 1992 में दो एक्ट आए। ठीक है, उन दो एक्ट का नाम क्या था? एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक पंचायती रूरल एरिया एंड म्युनिसिपैलिटी एंड अर्बन एरिया के जो है तब ये जो है दो एक्ट आए। ये दो एक्ट बने किसके लिए? पंचायत रूरल एरिया एंड म्युनिसिपैलिटी एंड अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, ये दो एक्ट किसके लिए बने, मगर इसकी मैं इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे आज, खाली हम बात पढ़ेंगे किसके लिए, जे&के पंचायती राज एक्ट क्या होता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, देखो क्या हुआ, जब ये जम्मू एंड कश्मीर जब पंचायती राज एक्ट आया, इससे क्या हुई, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुई। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर डेडिकेटेड टू द लोकल बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द पावर, जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारे किसमें, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब क्या होता है? पंचायत क्या हुआ, देख सेंट्रल से पावर जो आई, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई, सेंट्रल से जो भी पावर आई, लोकल बॉडी मतलब विलेज लेवल तक वो पावर पहुंची। कोई भी जो भी वर्क जो है, अपना काम, जो छोटे मोटे काम जो है वो खुद करा सकते हैं। पंचायतें बनी, सरपंच हुए, सरपंच बने। आप अभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन हुए। ठीक है, डीडीसी इलेक्शन से किसके लिए हुए, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है डेवलपमेंट हो। ठीक है, ग्रॉस रूट लेवल पे काम हो। ठीक है, पंचायत राज का मतलब क्या है,
आपने ये बोलना है कि जो भी हमारी सेंट्रल से पावर आती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लोकल बॉडीज में। हम क्या करते हैं, ग्रॉस रूट लेवल पे काम होते हैं, जो भी विलेज लेवल पे काम नहीं होते, अर्बन एरिया में काम नहीं हुए होते हैं, ठीक है। उस हम क्या करते हैं, वहां पर एक है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट खड़ा कर देते हैं, बॉडीज क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं एट विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जहां अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट ना हो, ठीक है। अभी सब जानते हैं आयुष्मान भारत स्कीम्स आई, हर किसी विलेज लेवल तक वो स्कीम पहुंची, किसके जरिए पहुंची, देखो हमारे जो विलेज लेवल है वहां पंच है, सरपंच है, ठीक है, पंच सरपंच है, उन्होंने अपने अपने विलेज लेवल में क्या ये स्कीम्स बताई लोगों को, इसके लिए अवेयर किया कि ये स्कीम्स आई। स्कीम कहां से, सेंट्रल से स्कीम्स आई, और सबका उसके लिए जागरूक किसको किया, विलेज लोगों को, विलेज के लोगों को किसने जागरूक किया, ये स्कीम्स के बारे में पंच और सरपंच ने, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता हूं व्हेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर डेडिकेटेड टू द लोकल बॉडी। कोई भी काम अपने वो खुद अपने पंच या सरपंच से जो है विलेज लेवल पे नहीं होते, वो अपने पंच या सरपंच को कहेंगे और अपने जो भी काम जो है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हो, गवर्नमेंट के कितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हो, चाहे वो लाइटनिंग का हो, इरिगेशन का हो, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, कोई भी काम जो है अपने वो करवा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। आपने क्या खाली कहना है, अगर आपको कोई भी कहेगा कि पंचायती राज एक्ट क्या होता है, बोलना आपने व्हेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर डेडिकेटेड टू द लोकल बॉडीज, ठीक है। समझ आ गया सबको। चलिए हम चलते हैं, चलिए आज हम पढ़ेंगे हल्का। हल्का क्या होता है, हल्का मैं आपको थोड़ा बता दूं हल्के के बारे में। हल्का मींस द एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। हल्का में क्या होता है, तीन बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट खड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं, तीन बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट खड़ा कर देते हैं एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या होता है, हल्का पंचायत होता है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होती है, ठीक है। समझ आ गया आपको। हल्का मींस द एरिया कंप्राइजिंग विलेज ए ग्रुप ऑफ विलेज ए ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हल्का में क्या करते हैं, हल्का में क्या कर देते हैं, मैं बता दूं आपको। इसमें क्या बताया, हल्का पंचायत अंडर सेक्शन 4 देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का पंचायत शुड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पंचेस नॉट लेस देन 7 और नॉट मोर देन 11 एक्सक्लूडिंग द सरपंच। या 7 मोर देन या 11 होने चाहिए या 7 होने चाहिए एक्सक्लूडिंग द सरपंच, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए सब्स्टिट्यूट विद द एक्ट 5 ऑफ 2018, ये एक्ट कब आया, 2018 में। ये आपने लाइन जो है अंडरलाइन करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अपने नोटबुक पे। उसके बाद प्रोवाइडिंग दैट द सरपंच एंड पंचायत सीट शैल बी रिजर्व। ये सरपंच और पंचायत के लिए जो है ये जो सीट जो है रिजर्व होती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, और वुमेन के लिए जो है सीट जो है रिजर्व होती है, ठीक है। किसके लिए ये सीट जो रिजर्व होती है, हल्का पंचायत के लिए। समझ आ गया आप सबको। चलिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्या होता है, सेक्शन 227 कॉन्स्टिट्यूट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए चेयरपर्सन ऑल सरपंच ऑफ हल्का पंचायत फॉलोइंग विद द ब्लॉक इंसर्ट एक्ट नंबर ऑफ 2018। इसमें क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्या होता है, अपना एक चेयरपर्सन जो होता है इनका, ठीक है, एक चेयरपर्सन इनका खड़ा होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट बोर्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब हल्का पंचायत में क्या करते हैं, हम तीन बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट खड़ा कर देते हैं एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एट विलेज लेवल में क्या होता है, हल्का पंचायत होता है। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। आपने सुना होगा अभी जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली हमारे बीडीसी के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के इलेक्शन हुए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होता है, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड में क्या होता है, अंडर सेक्शन 45 ईच डिस्ट्रिक्ट शैल हैव ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। द बोर्ड कंप्राइजेस द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चेयरपर्सन होता है जो हमारे किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का क्या होता है, हमारा चेयरपर्सन होता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो क्या करता है, हमारे इस रिप्रेजेंट को क्या करता है, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होता है वो हमारे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे एरिया को, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ 2 एरिया कमिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट, चेयरपर्सन जो होते हैं हमारे 2 एरिया कमिटीज के होते हैं, ठीक है। टाउन के जो होते हैं हमारे कमिटीज के क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट होता है हमारे म्युनिसिपल काउंसिल का। समझ आ गया आपको। चलिए ये आपको, अब आपको मैं एक मैप से समझा दूंगा, मैप से आपको सब कुछ जो है डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्या होता है हमारा, पहला जो हमारा होता है ग्राम सभा होता है, ठीक है। ग्राम सभा से क्या होता है, ग्राम सभा से क्या होता है, हमारे एक होता है प्रेसिडेंट,
ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये मैप आप कॉपी पे बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इससे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी होता है विलेज लेवल वर्कर, जो भी हल्का पंचायत और हल्का मजलिस की जो है जितनी भी उनकी मीटिंग होता है उनका जो है टाइम अप जो है पूरा टाइम जो है नोट करके रखता है, वो विलेज लेवल वर्कर का काम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, दो होता है विलेज लेवल, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद दो इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाते हैं। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, आपको मैंने बता दिया, चेयरमैन होता है और रिटायर ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं जो रिटायर होते हैं। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में क्या होता है, स्टैंडर्ड कमेटी होती है हमारी एक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, पीपल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर्स एंड रिटायर्ड ऑफिशियल मेंबर्स। और इसमें क्या होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी। इसमें क्या होता है, हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, हमारे चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होते हैं और चीफ प्लानिंग ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जब बात पहुंचती है, इसमें चीफ प्लानिंग ऑफिसर होते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये हमने अपने नोटबुक पे जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ये आपने नोट करना है। अगर आप ये बनाओगे तो आपके सारे जो डाउट होंगे क्लियर होंगे और आप कोई भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए बना लिया आपने इसकी डायग्राम। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जे&के पंचायती राज एक्ट 1989 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जे&के पंचायत राज एक्ट के हैं उसके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर दियर इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989। आपको पूछा जाएगा कि कितने चैप्टर है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 में। आपने कहना है कि 14 चैप्टर। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, हाउ मेनी चैप्टर्स आर दियर इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, 14 चैप्टर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, हाउ मेनी सेक्शंस आर दियर इन जे&के पंचायती राज 1989। सेक्शंस कितनी होती है, 83 सेक्शंस होती है इसमें। ठीक, कितनी सेक्शंस होती है, 83 सेक्शंस होती है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर दियर इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। कितने इसमें शेड्यूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 6 शेड्यूल्स होते हैं। अब आपको समझ आ गया, इन 3 क्वेश्चन में हमारे कितने 14 चैप्टर्स होते हैं, 6 शेड्यूल्स होते हैं और 83 हमारी सेक्शंस होती है। समझ आ गया सबको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिलिमिनरी मेंशन इन विच स्टेट, प्रिलिमिनरी किस स्टेट में मेंशन किया होता है, चैप्टर 1 में। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन 5th में चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द बीडीसी। बीडीसी की आपको फुल फॉर्म पता होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। उसका हेड कौन होता है, चेयरमैन। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये हमने डिस्कस किया था। चलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ये किया था ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक जब हमने किया था, हमें विलेज लेवल के बाद कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो क्या क्या हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हु इज द टेन्योर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। कितना टेन्योर होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, 5 साल का। ठीक है, 5 इयर्स का होता है टेन्योर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। आपको मैंने बता दिया, मैप आपने देखा ना, देखो मैप से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मैप बना दोगे 100% आप एमसीक्यू के जो आंसर दे सकते हो। और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देने की ट्राई कीजिए और साथ साथ में सेशन को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत विलेज लेवल वर्कर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन को जो कौन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशनर को जो अपॉइंट करता है गवर्नर अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशनर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच कमिटी इज नोन एज कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूट। कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूट को, कौन सी कमेटी, कौन है कमेटी के। ठीक है, आपने बताना पंचायती राज कमेटी के, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, ये हमारी पंचायती राज की कमेटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच आर्टिकल स्टेट दैट शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कौन सा आर्टिकल जो है हमारे स्टेट लेवल नेसेसरी जो ऑर्गेनाइज करता है हमारे विलेज पंचायत को, आर्टिकल 40। आपने ये याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कौन सा फाउंडेशन जो है पंचायती राज सिस्टम को करता है, हमारा जो फाउंडेशन करता है पंचायती राज सिस्टम को, उसका नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। हमारे कौन से पंचायती राज इंडिया में कौन है फादर, इसका उनका नाम है बलवंत राय। बलवंत राय जो है फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, ये आपने इसका नाम रखना है। ये भी आपको क्वेश्चन जो है 100% जो एग्जाम पॉइंट व्यू में आ सकता है, 100%। ठीक है, ये आपने ये नोट डाउन करना है। ठीक है,
चलिए, नेहरू इनॉग्रेटेड पंचायती राज सिस्टम इन राजस्थान ऑन, नेहरू ने कब इनॉग्रेट किया था, हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने कब इनॉग्रेट किया था राजस्थान में पंचायती राज, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन साउथ इंडिया टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज, कौन सा फर्स्ट स्टेट जो है साउथ इंडिया का इंट्रोड्यूस किया था पंचायती राज, आंध्र प्रदेश। क्या स्टेट का नाम है, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस ऑफ द, किसके कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट, पंचायत राज स्ट्रक्चर, क्या होता है पंचायती राज का स्ट्रक्चर, ब्लॉक लेवल बॉडी, ठीक है, ब्लॉक लेवल बॉडी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रिवाइवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इसका क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, रिवाइवल आपको बताना है। इट हेल्प्स पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडीज एट द ग्रॉस रूट लेवल, इसका मतलब होता है जो भी हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे काम नहीं होते हैं, जो भी हमारे सेंटर से जो पावर आती है ग्रॉस रूट लेवल पे काम कराने के लिए, इसका मतलब वही होता है डेमोक्रेटिक बॉडीज एट द ग्रॉस रूट लेवल पे, जो हमारे विलेज के ग्रॉस रूट लेवल पे काम हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, ग्राम सभा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत, जितने भी हमारे विलेज के पंचायत के जितने भी हमारे वोटर्स होते हैं उसको क्या करते हैं पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत में जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो हमें क्या करते हैं, ग्राम सभा को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पंचायत राज क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, पंचायत राज आपको अगर आपको पूछेगा पंचायत राज इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द प्राइमरी पार्ट ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज इज विलेज पंचायत, क्या नाम इसका है, विलेज पंचायत, 3 टायर आपने क्या बोला, विलेज पंचायत इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज हेडेड बाय अ सरपंच हु इज इलेक्टेड बाय, कौन से हेडेड करता है इसको, सरपंच को, मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत फॉर्म अमंग देमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, इसमें क्या करता है, एवरी सिटीजन लिविंग इन अ विलेज, जितने भी हमारे सिटीजन होते हैं हमारे विलेज के वो ग्राम सभा को क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायत इंस्टीट्यूट इन गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इज द करेक्ट आंसर, जितने भी हमारे मैक्सिमम इनकम होती है पंचायत इंस्टीट्यूशन की वो कौन करता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इलेक्शन फॉर द पंचायत इज डन बाय, इलेक्शन फॉर द पंचायत कौन डन करता है, हमारे सीक्रेट बैलेट होते हैं, जो सीक्रेट बैलेट होता है वो हमारे इलेक्शन करते हैं हमारे पंचायत में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द स्टेट इन इंडिया दैट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूट एट ऑल, कौन सी स्टेट में हमारी इंडिया में पंचायती राज अभी तक नहीं है, क्या नाम है उसका, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द एपेक्स ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, 3 टायर सिस्टम क्या पंचायती राज के, जिला परिषद, जिला परिषद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये भी मैप में था, अगर आप मैप बना लोगे एक कॉपी पे, जो मैंने आपको बोला जिसकी स्क्रीनशॉट उठाने के लिए, आप जो है हर कोई एमसीक्यू के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 27 का क्या आंसर है, द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज टू, इसका क्या आंसर, द फंक्शन कौन सा है पंचायत समिति के, इंप्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जितने भी हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं वो हमारे फंक्शन होते हैं किसके, पंचायत समिति के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है इसका, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस फॉर द पंचायत इज डिसाइडेड बाय, जितने भी हमारे इलेक्शंस होते हैं पंचायत में कौन डिसाइड करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि पंचायत में इलेक्शन कब कराने, किस टाइम कराने, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद 29 क्वेश्चन क्या है हमारा, मंडल पंचायत रिकमेंड बाय, मंडल पंचायत को रिकमेंड करते हैं हमारी अशोक मेहता कमेटी जो है, वो मंडल पंचायत जो है रिकमेंड करती है हमारी, ठीक है। बलवंत राज मेहता कमेटी सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ, बलवंत राज जो कमेटी हमारी है मेहता कमेटी, उसने सजेस्ट किया था हमारा स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का कैसा होना चाहिए, द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या होना चाहिए, 3 लेवल होते हैं, मैंने आपको पहले बोला, विलेज लेवल में क्या होता है, हल्का पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल में क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होता है, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ विलेज पंचायत मेंशन अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, आपको बताना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे विलेज पंचायत मेंशन किया है, आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द हिस्टोरिक पंचायत राज बिल वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1992 एज विच अमेंडमेंट। आपने बताना है हिस्टोरिक पंचायत राज जो है हमारे बिल जो है अडॉप्ट हुई थी पार्लियामेंट में 1992 में, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट का आपने नाम बताना है, उसका अमेंडमेंट का नाम था 73 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलिए द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्ट फॉर व्हाट पर्पज। जो पंचायती राज सिस्टम है किसके लिए अडॉप्ट पर्पज के होता है, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं बता दूं इसका क्या बोला गया, द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्ट फॉर व्हाट पर्पज। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये बता रहा है कि द पंचायती राज सिस्टम क्यों लाया गया हमारे विलेज लेवल पे, डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जो भी सेंट्रल की स्कीम्स, जो भी सेंट्रल की जो भी स्कीम्स होगी, जो भी ग्रॉस लेवल रूट लेवल तक ना हो सके, जो भी छोटे छोटे काम जो है हमारे विलेज लेवल पे नहीं हो, हमारे अर्बन एरिया पे नहीं होते, वो वहां पर हम लोकल बॉडीज खड़ा कर सके और वो अपने काम जो है करवा सके अपने विलेज लेवल पे, ठीक है। समझ आ गया आपको, यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट बॉडी इन द पंचायती राज सिस्टम। आपको हाईएस्ट बॉडी बताना है पंचायती राज सिस्टम का, उसका नाम क्या है, जिला पंचायत इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का क्या बोला गया है, ब्लॉक पंचायत इज आल्सो नोन, ब्लॉक पंचायत क्या आल्सो नोन एज क्या करता है, पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति इज द करेक्ट आंसर। द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत एट एंड नगर पालिका शैल बी फुल। आपको बताना है कितना टेन्योर होता है हमारे ग्राम पंचायत का, हमारे नगर पालिका कितना होता है, 5 years अनलेस डिसॉल्व्ड एलियर, ठीक है, 5 year, ठीक है, 5 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या गया, अंडर पंचायत राज सिस्टम द लोएस्ट यूनिटीज। आपको लोएस्ट यूनिट बताना है हमारे अंडर पंचायत राज सिस्टम का क्या है, ग्राम सभा, ठीक है, लोएस्ट यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द इलेक्शन टू पंचायत आर टू बी हेल्ड। हमारे इलेक्शन जो होते हैं पंचायत में कब होते हैं, हर 5 years के बाद जो है पंचायत में जो है इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए वट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इन इलेक्शन टू पंचायत। आपकी मिनिमम एज जो पंचायत, ठीक है, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए पंचायत, ठीक है, इलेक्शन में अगर आपको पंचायत आपने लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, आपकी उसके मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, पंचायत के लिए, ठीक है। चलिए विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत, ठीक है, आपकी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन क्या होनी चाहिए रिगार्डिंग पंचायत, पार्ट 4 इज द करेक्ट आंसर, पार्ट 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट अंडर विच आर्टिकल। आपकी पावर जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे ग्राम सभा की, वो प्रोवाइड कौन सा लॉ करता है, स्टेट के अंडर कौन सा लॉ करता है, आर्टिकल 234A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ऑल द सीट्स इन अ पंचायत शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 243C। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एज पर विच आर्टिकल द गवर्नर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन वंस फॉर एवरी 5 years टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। हर 5 साल के बाद जो है, हर 5 साल के बाद जो है जो गवर्नर क्या होता है, स्टेट जो होते हैं हम उसका फाइनेंशियल कमीशन होता है उसका क्या बोलते हैं, हर साल देखता है कि हर साल जो है पैसा वो जो है कोई भी इनकम जो है हमारे विलेज लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि जो भी ग्रॉस रूट लेवल तक जो हमारे विलेज लेवल में काम हो सके, सब कुछ जो है वो देखा जाता है। गवर्नर देखता है कि फाइनेंशियल कमीशन को बोलता है वहां देखिए कि क्या वहां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना उनका बजट होता है कि नए रोड का काम कराना है, इरिगेशन का काम कराना है, सब कुछ जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 243I के अंडर आता है, ठीक है। समझ आ गया सबको। चलिए द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट शैल एज पर द लॉ ऑफ स्टेट अंडर। किस लॉ के अंडर जो है ऑडिट और अकाउंट को जो है लॉ ऑफ स्टेट अंडर किस आर्टिकल के, आर्टिकल 243, ठीक है, जे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। द प्रोविजंस ऑफ विच पार्ट आल्सो अप्लाई टू यूनिटरी, आर्टिकल IX, ठीक है, आपने ये याद रखना है। चलिए पंचायती राज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ। किस पंचायत राज एक्ट जो है किस स्टेट में जो है लागू नहीं होता है, नागालैंड में लागू नहीं होता, नागालैंड में जो है पंचायती एक्ट डज नॉट अप्लाई, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस स्टेट में जो है अप्लाई नहीं होता पंचायती राज, वो है नागालैंड। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू ऑल पंचायत, इट कंसिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट बाय द गवर्नर अंडर विच आर्टिकल। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पंचायत राज में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है जो वहां पे कंडक्ट कराता है इलेक्शन, किस आर्टिकल के जरिए, अंडर आर्टिकल 243K, ठीक है, आंसर, ठीक है, इसका है।
इन इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन, इंडिया में कब फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुई थी सेटअप, किस स्टेट में, उसका नाम क्या है, मद्रास, मद्रास इज द करेक्ट आंसर। अब 49 क्वेश्चन का आंसर बताना आपने। नायब सरपंच इज नॉमिनेटेड बाय, नायब सरपंच जो है आपको उसको कौन नॉमिनेट करता है, पंचेस, ठीक है, पंचेस को नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, विच ऑफ देम इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रिकमेंडेड कमिटी, कौन से नॉट ए मेंबर जो है रिकमेंडेड कमिटी के नहीं होते हैं, रिकमेंडेड कमिटी के, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो नॉट ए मेंबर ऑफ द रिकमेंडेड कमिटी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है, बीडीसी, बीडीसी, ठीक है, बीडीसी, जो अभी हमारे रिसेंटली हमारे जेएंडके में जिसके इलेक्शंस हुए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि आपको हर कोई कंपटीटिव एग्जाम की वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और कुछ डेज के बाद इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जहां डेली प्रैक्टिस पे क्विज और डेली करंट अफेयर्स और फ्री स्टडी मटेरियल जो आपको है मिशन जेके एसबी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में आप सब क्वेश्चन के जो है आंसर देने हैं। कमेंट सेक्शन आपने बिल्कुल भर देना है, ताकि मैं आपके साथ हर कोई ऐसी आपके अगर आप आंसर देते हैं मैं मोटिवेट हो जाता हूं कि आपको समझ आ रहा है, तभी आपके सामने ऐसी ऐसी कंपटीटिव वीडियो जो है आपके लिए लेके आता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।